जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने परिवार सफल सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, रुक्मिणी प्रकाशन का ये बेल्ट्रॉन का बुक है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो इससे कि पहले कि हम वीडियो में जैसे फुल प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाए थे, ठीक है, और 10 टेस्ट सीरीज जैसे कुल 15 सेट होता है, तो 15 सेट हम करवा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि वो MCQ टाइप का सारे प्रश्न हैं जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है सेट। यहाँ वन लाइनर प्रश्न अब हम करेंगे, और इससे कि पहले की वीडियो में वन लाइनर एक और वीडियो कर चुके हैं हम लोग, कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। और आज हम देखेंगे परम 2024 जो कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 8000, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे, परम के बारे में। तो चलिए देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और 1 से 2 बार हम जैसे बताएंगे, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000। इसे DAC को कहते हैं, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, जो 1991 में पुणे में बनाया गया था, ठीक है। पर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 8000 है, परम 8000। इसे CDAC, जिसको हम C- को फुल फॉर्म रूप होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसको 1991 में पुणे में बनाया गया था, ठीक है। और अगला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार जैसे 1970 में किया गया था। इसके CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास मतलब 1970 में प्रारंभ हुआ था, और इसके CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसके विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने 1970 में प्रारंभ किया था। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में किसने किया था? IBM कंपनी ने। इसका प्रयोग, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग घर, ऑफिस, शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका देखिए उदाहरण है आपका पर्सनल कंप्यूटर, इसको PC, डेस्कटॉप या लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, पॉमटॉप, ठीक है, यही सब है। और अगला देखिए कि पर्सनल कंप्यूटर के बारे में देखिए क्या है पर्सनल कंप्यूटर, क्या होता है। इसको विस्तार पूर्वक हम लोग देखते चलेंगे, ताकि एक टॉपिक आपको क्लियर हो और आपको एग्जाम में जिसके स्कोर करने काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम लोग PC कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर PC एक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर है। यह माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार है। 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर, जिसको IBM PC के नाम से लॉन्च किया था, जो इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय PC था। PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। देखिए अगला है लैपटॉप और नोटबुक और लैपटॉप। देखिए क्या है, लैपटॉप एक छोटा और पोर्टेबल कंप्यूटर है। लैपटॉप एक छोटा और पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसको हम आसानी से कहीं भी लेकर के आ जा सकते हैं, मात्र एक छोटा सा बैग में, ठीक। अगला है देखिए, यह आकार में इतना छोटा होता है कि इसे गोद में रखकर भी कार्य किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, छोटा सा होता है, मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है। नोटबुक सभी लोग देखे होंगे, लैपटॉप के आकार से कम होता है। इसे आसानी से किसी भी बैग में रख कर ले जाया जा सकता है, और यह डेस्कटॉप की अपेक्षा अधिक कीमती होता है। इसका प्रयोग संवाददाताओं तथा अन्य फील्ड वर्क वाले लोग का प्रयोग के लिए किया जाता है। डेस्कटॉप का, लैपटॉप का और नोटबुक का। देखिए यही लैपटॉप का मॉडल होता है, ठीक है। यह स्क्रीन होता है ये लैपटॉप का, ठीक। इसी को नीचे के टास्क बार कहते हैं, वहाँ के कीबोर्ड, माउस सब इसी में सेट रहता है, ठीक। अगला है देखिए टैबलेट, जिसको PC या टैबलेट PC कहते हैं। देखिए टैबलेट PC एक स्टेलनुमा पतली मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, और इस डिवाइस को चलाने के लिए टच स्क्रीन की सुविधा उपलब्ध होता है। इसमें फिजिकल कीबोर्ड की जगह वर्चुअल ऑन कीबोर्ड का प्रयोग होता है, और इसको फिजिकल भी अलग से भी आप लगा करके इसको यूज कर सकते हैं। टैबलेट PC में इंटरनेट तथा LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन के लिए एक वायरलेस एडाप्टर होता है। लोकल एरिया नेटवर्क LAN के बारे में बहुत बार बताया, और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। MCQ प्रश्न जो सॉल्व करवा रहे थे, तो बहुत बार ये LAN, WAN ये सब फुल फॉर्म के बारे में आ रहा था,
ठीक है। देखिए टेबलेट पीसी में कई तरह का सॉफ्टवेयर, गेम्स आदि एक एप्लीकेशन भी शामिल होते हैं। बहुत सारे टैबलेट जो ऐप्स काम करेगा वही सेम ऐप्स आपका कंप्यूटर या डेस्कटॉप में भी वर्क करता है। जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, ओपेरा हो गया, और भी अगर कोई गेम्स डाउनलोड किए हैं इससे व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब आपका एक ही तरह का काम करता है। ठीक है। अगला देखिए पॉमटॉप। पॉमटॉप को कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। इसको आप फुल फॉर्म के रूप में याद रखिए। PDA एक हैंडल होल्ड कंप्यूटर है, इसे पॉमटॉप भी कहा जाता है। यह लैपटॉप से भी छोटे होते हैं तथा ये जेब में आसानी से रखे जा सकते हैं। यह टच स्क्रीन होता है तथा इसे डेटा के स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड उपलब्ध होता है इसमें। देखिए यह टच स्क्रीन होता है और इसे डेटा के स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड उपलब्ध होता है। और इसका जैसे प्रयोग प्रभावी रूप से पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर्स एवं वेब ब्राउजर्स के रूप में किया जाता है। ठीक। अगला है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बने होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर के कार्य करने में सक्षम होते हैं। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना होता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब दोनों कंप्यूटर के कार्य करने में सक्षम होता है। देखिए कंप्यूटर की विशेषता क्या है? इसके गति, स्पीड मापते हैं, भंडारण, स्टोरेज क्षमता, त्रुटिहीन, एक्यूरेसी, शुद्धता को नापता है, कंसिस्टेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। कंप्यूटर की विशेषता है गति, स्पीड, स्टोरेज, भंडारण, एक्यूरेसी, त्रुटिहीनता, कंसिस्टेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक। देखिए आप आगे जानेंगे हम कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर पीढ़ी को कंप्यूटर जनरेशन कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटरों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। कंप्यूटर की विभिन्न रिलायबल पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वासी कंप्यूटर बनाना रहा है। कंप्यूटर की पीढ़ी देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटरों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। कंप्यूटर के विभिन्न रिलायबल पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वासी कंप्यूटर बना रहता है। ठीक है। देखिए प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर 1942 से 55 में चला था, जिसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें निर्वात ट्यूब मतलब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। निर्वात कंप्यूटर का प्रयोग किया गया इसमें से, और ये कंप्यूटर आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। अगला देखिए इसमें निर्वात ट्यूब को गर्म करने में समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी, जिसे ठंडा करने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यंत्र का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्चा होता था। ठीक है। देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात ट्यूब को गर्म करने में समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होता था, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यंत्र एयर कंडीशनर सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होता था। और जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ये सारे निर्देश तथा सूचनाएं 0 से 1 के रूप में संग्रहित होते थे, और ऐसे भी बाइनरी नंबर को एक कंप्यूटर पढ़ पाता है, जिसको 0 और 1 कहा जाता है बाइनरी नंबर को। इसे मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसकी गति 333 माइक्रोसेकेंड होते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का स्पीड होता था 333 माइक्रोसेकेंड। अगला है प्रश्न पूछेगा कि एग्जाम में बताइए प्रथम कंप्यूटर की गति कितने माइक्रोसेकेंड होता था? तो 333 माइक्रोसेकेंड। आप आसानी से इसको जवाब दे सकते हैं। इसका उपयोग जैसे मुख्यतः वैज्ञानिक स्तर पर, बाद में समान व्यापार सिस्टम में किया जाता है, जैसे कि इनेक, यूनिवैक, मार्क 1 आदि। इसमें सीमित मुख्य भंडारण की क्षमता होती थी, स्टोरेज की क्षमता जिसको कहते हैं। ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर विकसित किया गया था 1955 से लेकर के 1964, जिसको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में
निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का उपयोग स्टोरेज डिवाइसेज में किया जाता है और इसमें असेंबली भाषा तथा उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया जाता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में असेंबली भाषा तथा उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसका उपयोग व्यापक व्यावसायिक प्रयोग में इंजीनियरिंग डिजाइन तथा इन्वेंटरी फाइल का अपडेशन आदि के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार को ताप में कमी थी तथा ये तीव्र और विश्वसनीय होते थे। ठीक, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 1974 में विकसित किया गया था और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC का उपयोग किया गया था जो सिलिकॉन की बनी होती थी। ठीक है, सिलिकॉन का जो चिप बना होता है वो इसको इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया गया जो सिलिकॉन की बनी होता था और यह तीसरी पीढ़ी में प्रयोग होता था। इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ तीसरी कंप्यूटर के आने से। और तीसरी पीढ़ी की शुरुआत जैसे J.S. किल्वी ने किया था। J.S. किल्वी ने कौन सी पीढ़ी की शुरुआत किया था? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को। और इसमें रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। इसमें फोर्ट्रन कोबेल आदि भाषा का उपयोग किया जाता था। इसका प्रयोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि में किया जाता था। इसे IBM सिस्टम या 360 या 370 NCR 395 B6500 का प्रयोग होता था। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। और चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर, देखिए चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का विकास 1975 से 1980 में हुआ। इसको फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC के जगह VLSI जिसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया जाने का प्रारंभ हुआ। चौथी पीढ़ी में ICS के जगह VLSI का उपयोग किया जाना प्रारंभ हुआ। इसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता था। चौथी पीढ़ी में लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जाता था। और इस चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन 77, पास्कल, ADA, कोबोल 74 आदि भाषाओं का उपयोग किया जाता था। ठीक, इस पीढ़ी में मिनी कंप्यूटरों के उपयोग में वृद्धि हुई। इसमें भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र के बीच एक अनुकूलता थी ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। ठीक, और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर IBM PC, XT, एप्पल सेकेंड, इंटेल 4004 चिप आदि का प्रयोग होता था। देखिए पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 74 इसको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। और पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में CLSI के स्थान पे ULSI का फुल फॉर्म था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ। और चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका। करोड़ों गणना करना संभव कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ? तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर से। और इसमें जैसे स्टोरेज के लिए CD कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर से। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ तथा प्रोग्रामिंग जटिलता कम हुआ। ठीक है, अगला आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI भी कहते हैं को विकसित करने का कोशिश की गई ताकि परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में AI का विकसित किया गया है। पोर्टेबल PC तथा डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया था। इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। ठीक है, और इसमें ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग होता है। और ये आकार में बहुत छोटे तथा तीव्र उपयोग में आसान प्लग और प्ले प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए IBM नोटबुक, पेंटिनियम PC, सुपर कंप्यूटर आदि होता है। आकार में बहुत ये पाँचवीं
पीढ़ी का कंप्यूटर आकार में छोटा, तीव्र तथा उपयोग में आसानी, प्लग और प्ले प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए IBM नोटबुक, पेंटिनियम PC, सुपर कंप्यूटर आदि। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर और हार्डवेयर, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह भी आएगा, तो इसको हम लोग देखेंगे कल, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।